हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ ऑल इंडिया रैंक 6 स्वराज बापोड़िया हैं। स्वराज ने मुझसे ऑडिट की क्लासेस दी थी। ऑडिट में इनका बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आया, 83 मार्क्स। फाइनल ऑडिट में 83 मार्क्स आना मतलब मैं फिर से बोलूंगा इट इज़ लाइक 90 प्लस के बराबर। वेरी वेरी हार्ड पेपर। इस दिस टाइम एक्चुअली द पेपर वाज वेरी हार्ड, तो उसमें 83 लाना तो और भी बड़ी बात है। तो आज स्वराज हमारे साथ हैं और ये आप लोग सबको गाइडेंस करेंगे। दो तीन चीज़ों पे गाइडेंस होगी सबसे ज़्यादा। नंबर वन, ऑडिट जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो ग्रुप वन में सबसे हार्ड है, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। एंड नंबर टू, एक जो इनकी पूरे ओवरऑल प्रेपरेशन की जर्नी रही है, आर्टिकलशिप एंड एज अ स्टूडेंट इन्होंने आर्टिकलशिप के साथ साथ कैसे पढ़ाई को मैनेज किया, डिसिप्लिन क्या था, वो सब ये हम लोग के साथ शेयर करेंगे अपनी जर्नी। सो वेलकम स्वराज एंड थैंक यू। तुम्हारा जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, तुमने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर मेरा रैंक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे मार्क्स बहुत शानदार है ऑडिट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया। इस उपलब्धि में भी AIR 6 आया तो वो देख के भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड स्पेशली अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो टू बी ऑनेस्ट सर, ऑडिट मेरा भी सबसे ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड 83 मेरे लिए भी अनबिलीवेबल स्कोर है। मेरा एक्सपेक्टेशन था नियर अबाउट 75 के अराउंड, बट 83 आया। सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि हाँ, मेरी मेहनत उसमें मेरे को दिख रही है कि हाँ, ऑडिट में काम आई एट लास्ट। तो अगर जर्नी की बात करें तो स्टार्टिंग इंटरमीडिएट में भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 28 आया था, बट ऑडिट उस समय मेरा सबसे ज्यादा लोएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट था। एंड ऑडिट में ही मेरे को स्टार्टिंग से इंटर से बहुत ज्यादा फियर है। उस समय ऑल्दो मैंने ऑडिट क्लासेस आपसे नहीं ली थी, मैंने इंटर में आपसे लॉ लिया था। तो लॉ में भी मेरा उस समय अच्छा स्कोर था, उसमें भी 75 प्लस था। जब फाइनल में आया तो आई थॉट कि लॉ में आपका देखा हुआ था कैसे आप पढ़ाते हैं, कैसे आपका मटेरियल वगैरह रहता है। तो ऑडिट फिर मैंने आपसे सोचा आपसे लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को जो समझ में आया, ऑडिट इज अ सब्जेक्ट जिसमें आप ICA मैट कवर करो। और ICA मैट मेरे को पूरा कवर करना था, ये मेरे को क्लियर हो गया था आफ्टर गिविंग माई CA इंटरमीडिएट एग्जाम। तो जो मार्केट में जो एक ही फैकल्टी मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा, जो ICA मैट पूरा कवर करता है, वो आपकी मटेरियल था। क्योंकि काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट है आपका पूरा ICA मैट, पूरा क्लीन किया हुआ है। तो वो मेरा टारगेट था आपसे लेने का, इसलिए मैंने ICA मैट रेफर नहीं किया, बट खाली अमेंडमेंट्स वाला जो पोर्शन था वो ICA मैट से कवर किया था। जो जितने भी नए अपना क्वेश्चंस ऐड हुए थे वो ICA मैट से कवर कर लिया था। बाकी मेन जो कंटेंट है वो आपका ही बुक रेफर किया था। तो अगर मैं स्पेसिफिकली अगर ऑडिट की बात करूं तो आई वुड से ऑडिट में, अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो इसमें दिखा है कि किस तरीके से अंदर में घुस घुस के पूछा गया है। तो जब कोई भी स्टूडेंट सोचते मैं 200-300 बुक्स वाली जो फैकल्टी है, मैं कि यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली इसी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कोई अगर स्टूडेंट वहां से पढ़ के जा रहे तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर कुछ ना कुछ पोर्शन कट हो रहा है, वहां पर आप एफर्ट्स कम लगा रहे हो। तो वो आपको वो जो डेल्टा है, वो डिफरेंस आपको ये अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट। जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट में हो सकता है कि थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाओगे तो आप डिसेंट तब भी अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन ये अटेम्प्ट में चांसेस आपके कम रहेंगे, आप खाली सेलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हो। जैसे अब मैं कई सारे क्वेश्चंस थे जो इन डेप्थ घुस घुस के पूछा, तो इवन आफ्टर गिविंग माय एग्जाम्स ये ऑडिट का, तो जब मैं डिस्कस कर रहा था बाकी अपने पीयर से, देन आई रियलाइज कि उन लोग के लिए कितना डिफिकल्ट था। बट मेरे को कहीं ना कहीं था कि ये तो डायरेक्ट बुक से ही आया, क्योंकि वो ऑडिट की जब वो लैंग्वेज मैंने पढ़ी थी तो सीधा ICA मैट की पढ़ी हुई थी। तो इट वॉज कंपेरेटिवली इजी फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो क्या है और क्या लिखना है उसमें। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मैं हो सकता है अगर शॉर्ट करके पढ़ता तो मैं उतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, मतलब मेरे चांसेस गिर जाते। तो वो मैं बोलूंगा ऑडिट के लिए कि बेस्ट यही रहेगा कि इनिशियली आप ICA मैट से पढ़िए, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल रेफर करिए जो ICA मैट का आपको लैंग्वेज पूरा दे रहा है। पहला स्टडी, पहला रीडिंग तो वैसे ही करिए कि धीरे धीरे उसी मटेरियल में आप कम करते जाइए, मतलब उसको हाईलाइट करिए, आप जो भी करिए, थोड़ा बोले आपको लग रहा है क्रॉस करिए, ताकि आपका वो कंसाइज हो सके 1.5 डेज में कवर करने के लिए। प्लस एट द सेम टाइम ऑडिट के लिए आई वुड से कि हाँ, मैंने सेलेक्टिव थोड़ा इनिशियली किया था। रिवीजन मेरा 2 ही रिवीजन हुए थे, तो रिवीजन में तो मैंने पूरा कवर किया, बट 1.5 डेज में मैं आ गया था कि हाँ, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। जैसे स्टार्टिंग विद द चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर ऐसे 700 सीरीज, ऐसे 800 सीरीज, फिर जितने भी स्टैंडर्ड्स, बाकी और स्टैंडर्ड्स हो गए, प्रोफेशनल एथिक्स हो गए। बट जो कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसमें ज्यादा एफर्ट थे, लाइक डिजिटल ऑडिट, मैंने पर्सनली उसको छोड़ दिया था कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था।
और तो मैं छोड़ना नहीं चाहता था, बट वो छूट गया था आईवुड से। तो पहले मैंने वहां पर सिलेक्टिव स्टडी किया, बट एट द सेम टाइम ये इंश्योर किया कि मैं जितना हो सके पूरा कवर करके जा रहा हूँ। एंड तो ऑडिट के लिए जब फर्स्ट रिवीजन किया तो उसके बाद भी मेरा क्लियर नहीं था कि आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मेरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो सेकेंड रिवीजन में मैंने एक चीज जरूर चेंज की, एंड आई थिंक वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही। सेकेंड रिवीजन में जो मैं सुबह दिन भर पढ़ रहा हूँ वो मैं रात में ही रिवाइज किया, आधा पौन घंटा लगता था उसमें, और वही सेम चीज मैं सेकेंड डे रिपीट करता था। सेकेंड डे भी, सेकेंड डे मॉर्निंग को जो पहले दिन पूरा पढ़ा वो वापस रिवाइज करना। ये ऑल दो सब बोलते हैं करना चाहिए। इवन मैंने भी सुना फर्स्ट रिवीजन में करना चाहिए, बट होता क्या था कि जब पूरा दिन खत्म होता था तब एनर्जी खत्म हो जाती थी, एंड कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड वो दिमाग में आता था, अरे ठीक है ना यार, पढ़ लिया, वापस रिवाइज करने की क्या जरूरत है। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड हो जाता था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, रिवीजन 1 में मेरे साथ ये हुआ, और रिवीजन 2 में कैसे भी करके मैंने एफर्ट डाले एक्स्ट्रा। तो वो जब मैं रिवाइज किया पूरा दिन भर पढ़ा हुआ शाम को और एक बार वापस सुबह मॉर्निंग, तो जो मेरा रिटेंशन था आई वुड से बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ था उसमें। तो ऑडिट के लिए मैं यही बोलूंगा, उसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रात में पढ़िए, सुबह एक बार पढ़िए। और कैसे पढ़ना ऑडिट, आप वो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंडिविजुअल प्रेफरेंस रहेगा। कोई लोग रहते हैं जो हर महीने 3-4 घंटा पढ़ना प्रीफर करते हैं, मतलब हर दिन, सॉरी। जैसे मैं पर्सनली ये प्रीफर किया कि मैं एक बार पूरा ऑडिट उठाऊंगा, पूरा एक बार पूरा कंप्लीट करूंगा। तो वो अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है। बट अगेन इफ आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ऑडिट, तो उसमें यही कहूंगा कि आईसीएमएट फर्स्ट है, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं होनी चाहिए। आईसीएमएट आप कवर करिए। आप खुद सोचिए, अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स है, आप उसको पूरा चैप्टर को एकदम अच्छे से करके जाएंगे, समझ के जाएंगे, आपका 20 मार्क्स क्यों नहीं आएगा उसमें। वो आप एटीट्यूड लेके चलेंगे ना कि आपको अच्छा स्कोर करना है स्टार्टिंग से। अगर आप अपने एफर्ट्स ही वैसे देंगे कि आप कम मटेरियल कवर करके जा रहे हैं, आपका ये है कि हाँ बस मैं 40-50 कैसे भी ले आऊँ, तो आप अपने फेल होने के चांसेस बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। ऑल दो हाँ, ये भी हो सकता है कि आप पूरा आईसीएमएट कवर करके जाए, उसमें आप फेल हो जाए, प्लस एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आप कम मटेरियल में पास हो जाए। इट्स ऑल अबाउट द चांसेस। चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो? अपना पूरा मटेरियल कवर करके। चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हो? अपना पूरा एफर्ट्स देके। हो सकता है कि हाँ कम एफर्ट्स में भी आप पास हो जाओ, बट एट लास्ट कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे उस चीज के लिए। बाद में ये तो नहीं बोल सकते कि उसने बोला था हाँ खाली ये पढ़ के चले जा तो इतने में से हो जाएगा। आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द ओनली वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स। अपना सीवी में वो चीज लिख पाओगे, ना ही आप इंटरव्यू में वो चीज बोल पाओगे। तो स्टार्टिंग से ही एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगे, मैं मानता हूँ। जब मैंने आपका मटेरियल पढ़ा तो मैं भी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया था साइज ऑफ द बुक देख के। बट ये था कि अगर मैं आपकी बुक कवर करके जा रहा हूँ, वो श्योरिटी है कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छा करके आऊंगा, और जो कि मैंने किया। कोई भी, जैसे अब मेरा क्या स्टोरी था सर, मैं आपको अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं, एक अच्छी स्टोरी है। जो भी देख रहे हैं मैं बोलूंगा इस स्टोरी को पूरा सुनना। जब मैंने ऑडिट क्लासेस ली, क्लासेस आपके लिए कंप्लीट किया, तो आई वाज लाइक कि हाँ बहुत ही अच्छी क्लासेस होगी, अब तो एकदम पूरा पम्प्ड अप है, एकदम 80-90 लाना है। बट जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया तब दिमाग में बहुत थॉट्स आने लग गए। अरे कैसे होगा, इतनी बड़ी बुक है आईसीएमएट, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी सिद्धार्थ सर से लेके। इवन ये थॉट तक आया मेरा। और इवन जब मैं बाकी पीयर से डिस्कस करता था तो वो लोग बताते थे यार हमारी तो 200-300 की बुक है, पढ़ने की बुक है। आई एम नॉट अगेन टारगेटिंग एनीवन, बट यही है कि उनका मटेरियल थोड़ा कंसाइज था, तो आई वाज लाइक कि क्या मेरे को भी वो ले लेना चाहिए था। तो ऐसे सेकंड थॉट्स बहुत आने लगे। इवन टिल द डे ऑफ एग्जाम मेरे अंदर वो थॉट्स आते थे कि कहीं मैंने कहीं टीचर सिलेक्शन में गलती तो नहीं कर दी, ये मटेरियल में कोई गलती नहीं कर दी। बट आफ्टर गिविंग एग्जाम्स आई रियलाइज कि जो मेरा डिसीजन था आपसे लेने का वो बेस्ट था, क्योंकि जब वापस आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो मैंने पीयर से बात किया तो आई रियलाइज इट वाज वेरी मच इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड वो क्वेश्चन क्या पूछा और क्या लिखना है। क्योंकि आप आईसीए का मैथ आप कवर करो, ऑडिट में बेस्ट चीज है। तो देखो ये चीज सब बोल रहे हैं, अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं कवर कर रहे हो तो आई वुड से कि हाँ आप अपने एफर्ट्स रिड्यूस कर रहे हो। तो वो ओवरऑल चीज है। एंड अगेन एक नॉर्मल एडवाइस है जो मेरे एंड से रहेगी, कोई भी एडवाइस जो आपके एफर्ट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, चाहे ऑडिट में हो, कोई और सब्जेक्ट में हो, कोई और रूटीन में हो, कोई भी चीज, कोई भी एडवाइस जो आपके एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए बोल रही है, बी स्केप्टिकल अबाउट इट। उसको वापस क्वेश्चन करो, क्योंकि हो सकता है वो एडवाइस का कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता वो किस तरफ से आ रही है। इवन जो भी मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू क्वेश्चन वो आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि कोई भी एडवाइस जो है यूनिवर्सल नहीं होगी। फैक्ट्स आर यूनिवर्सल बट नॉट एडवाइस। तो एडवाइस को समझो किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, और कोई भी एफर्ट्स को रिड्यूस करने वाले एडवाइस को उसको 2 बार क्वेश्चन करो। कोई मेरे को अगर बोलेगा कि मटेरियल खाली मटेरियल से पढ़ के चले जाओ हो जाएगा तेरा, इवन फॉर एनी सब्जेक्ट, आई वुड बी स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि आई नो एफर्ट्स मेरे लगेंगे और रिजल्ट भी मेरा रहेगा। आखिरी में मैं उस बंदे को ब्लेम नहीं कर पाऊंगा
कि उस बंदे ने मेरे को या उस बंदी ने बोला कि इतना इतना पढ़ ले हो जाएगा। तो दिस इज ओवरऑल। एंड अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो आर्टिकलशिप के साथ मेरा कॉलेज भी था, तो कॉलेज एंड आर्टिकलशिप के अराउंड मेरे लिए क्लासेस देखना पर्सनली बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि 6 to 10 कॉलेज रहता था एंड आफ्टर ऑफिस, और ऑफिस से आते आते भी ईवाई स्टेट ऑडिट डोमेन में मेरा आर्टिकलशिप रहा, तो वो 8-9 बज ही जाता था एंड उसके बाद एनर्जी रहती नहीं थी। तो आई शिफ्टेड टू अ स्मॉल साइज फर्म आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ माई आर्टिकलशिप इन ईवाई। वहाँ मेरे को थोड़ा टाइम मिला, वहाँ मैं कॉलेज में भी थोड़ा एक्टिव हुआ, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्टिव हुआ एंड वहाँ पर मेरी क्लासेस नहीं चालू हुई आई वुड से। एंड ऑल्दो मैं थोड़ा उसमें भी लेट था, मेरी क्लासेस नियर अबाउट जैन मिड में कंप्लीट हुई, जैन मिड 2025। तो आई हैड नियर अबाउट 3 to 3.5 months रिवीजन के लिए, जिसमें मैंने आराम से 2 बार रिवीजन पूरा कर लिया। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जैसे कई लोग बोलते थे, इवन जब भी मैं अपने सीनियर्स को देखता था कई सारे लोगों को, कि रैंक लाने के लिए इवन अगर आपको टॉप 10 में 5-6 बार 3-4 बार रिवीजन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। 2 बार रिवीजन किया मेरे लिए सफिशिएंट था आई वुड से। ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो कोई बोल दिया तो वो लकीर की फकीर जैसे उसको फॉलो करना है। हाँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके लिए क्या सही है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मूव फर्दर। 2 times रिविजन। हाँ सर। अच्छा, तुम्हारी लाइफ सुन के तो मुझे लग ही रहा है कि काफ़ी हेक्टिक थी। कॉलेज भी था, फिर वो क्या बोलते हैं ईवाई की आर्टिकलशिप भी थी, एंड कॉलेज के साथ साथ ही तुम्हारी तैयारी चल रही थी। मेरे ख्याल से कॉलेज कंप्लीट हो गया कि अभी है? नहीं सर, पिछले साल कंप्लीट हो गया 2024 में। कॉलेज में होगा। और तुम्हारे डेली के स्टडी आवर्स कितने निकल रहे थे, मतलब 12-14 थोड़ा? सर अगर मैं रिवीजन टाइम की बात करूँ तो आई वुड से स्लीपिंग आवर्स मेरे 11 to 12 आवर्स ही होते होंगे मैक्स, बट जो इफेक्टिव रहते होंगे वो नियर अबाउट 8, 9, 10 उसके अराउंड ही होते होंगे। अच्छा अच्छा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं 14-15 घंटे बैठूंगा, मेरा ना वो एम था, ना ही मेरे को लगता मेरे लिए सही है। मेरा ज्यादा फोकस मेरे स्लीप हेल्थ में रहता था। मैं कोशिश करता था कि मैं 8 से 9 घंटा सोऊं, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर सो रहा हूँ मेरा माइंड ज्यादा काम करेगा। उसमें सबके अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या सही है, क्योंकि जो बाकी के लिए सही है हो सकता है आपके लिए सही नहीं हो। बट इस मूवमेंट में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने आप से सच बोलना है। जैसे कि अब कोई अपना रिवीजन कर रहा है, तो रिवीजन हम क्या करते हैं, एकदम मैकेनिकल बना देते हैं, एक चेक बॉक्स टाइप का कि हाँ 2 बार रिवीजन हो गया, ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया, ये 2 मॉक टेस्ट भी दे दिए, अब मैं पास हो जाऊंगा। बट अगर आप एक्चुअल अपने आप से पूछोगे ना, कि हो सकता है आप उसको वो टॉपिक समझ नहीं आए, सब बस आपको हाँ किया मैंने बोलने के लिए कि हाँ मैंने इतना 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 किया तो अब मेरा हो गया, बस अब पास नहीं हुआ तो आईसीआई की गलती। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ेंगे कि आपको कल एग्जाम में वो चीज लिख के आना है, इवन फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर रिवीजन, तो आपका अप्रोच ही बदल जाएगा, आप अलग नजरिए से पढ़ेंगे। तो आप वो चीज फिर आप कम टाइम में भी मेरे को लगता है बेटर एफर्ट्स, क्योंकि आपका वो चैनलाइज कर पा रहे हैं आप एनर्जी को कैसे पढ़ना है, तो वो इफेक्टिव आवर्स आपका मेन होना चाहिए। सेम टाइम मैं बोलूंगा अपनी स्लीप को बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, क्योंकि आई वुड से आप एक फिक्स रूटीन फॉलो करिएगा। क्योंकि मेरी रूटीन बहुत खराब हो गई थी। लाइक जैसे मैं 12 बजे सो रहा था, तो 12 से 8 में जनरली सोता था, 12 to 8 मतलब प्रॉपर नाइट में, सुबह नहीं। तो वो मैं क्या करता था, जब मेरा टारगेट अचीव नहीं होता था तो मैं थोड़ा एक्सटेंड करने लग गया था। तो 12 का 12:30 हुआ, 12:30 का वो 1 हुआ, 1 का 1:30 हुआ, 1:30 का 2 हुआ। ऐसे करते करते मेरा टारगेट जब अचीव नहीं हुआ, 2 महीने के अंदर आई रियलाइज कि मैं 7 बजे सो रहा हूँ सुबह 12 के बजाय। तो ऐसे मेरे स्लीप साइकिल जो है पूरी उल्टी हो गई। तो मेरा जो ब्रेन और माइंड जो है उसको समझ नहीं आ रहा कब सोना है कब उठना है। तो आई वुड से ये मेरी गलती हुई थी। अगर आप इसको इंप्रूव कर पा रहे तो बहुत ही अच्छी चीज है कि आप अपना फिक्स शेड्यूल मेंटेन करें, प्रॉपर स्लीप ले रहे। एंड बाकी आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है। जितना भी पढ़ो क्वालिटी में फोकस करो, क्वांटिटी में कुछ नहीं रखा है। एंड नो योर सेल्फ, क्योंकि एरिस्टोटल में कहा है कि जो आप खुद को जानोगे वो ही आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द विजडम। तो खुद को समझिए एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए। तुम सारे स्टूडेंट्स को प्रेपरेशन जर्नी में, मतलब जो भी अभी प्रिपेयर कर रहा होगा फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, उनको कुछ भी स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहते हो? तुमने बहुत कुछ तो बताया, स्टडी के बारे में, स्लीप साइकिल के बारे में, अपने डेली कितना पढ़ना चाहिए, ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए, और मतलब एक कुछ लास्ट मिनट टिप्स कि हाँ ये कर लो एग्जाम में अच्छा हो जाएगा, या वो कर लो अच्छा हो जाएगा। आज की डेट में इसके आंसर्स आई वुड से बहुत ज्यादा क्लीशे बन चुके हैं। सबको पता है कि आपको कंसिस्टेंसी रखना है, आपको मतलब आईसीआई मेथड फॉलो करना है, आपको थोड़े बहुत अगर पॉसिबल मॉक टेस्ट दो। तो इसका आंसर आप आज की डेट में सबको पता है, टू बी ऑनेस्ट।
आप कुछ कई सारे वीडियो देखे होंगे, सबको पता है। इट्स मोर अबाउट द माइंडसेट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी फील कर रहे हो वो सब फील कर रहे हैं। इट्स ओके अगर आपको कुछ चीज नहीं आ रहा है, बट इट्स मोर कि आप अपने एफर्ट्स में फोकस करिए। हो सकता है आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज ना हो, बेस्ट टाइम ना हो, इट्स मोर ऑन द कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो आप माइंडसेट में फोकस करिए। प्लस आई वुड से कि मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी जर्नी कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं थी, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट्स आते थे कि मेरे से होगा नहीं होगा। इवन ऑडिट ही ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे को डरा के रखा था कि एग्जाम से 1.5 डेज पहले मेरा 3-4 घंटा मतलब मैं पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि काइंड ऑफ थोड़ा सा वो पैनिक अटैक बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आता है कि हाँ मेरा इतना सिलेबस बचा है, मैं तब भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा पूरा मतलब माथा घूम गया था एक ऑडिट के एग्जाम से एक दिन पहले। तो वो उस स्टेज में भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो आपके साथ हो रहा है वो बहुतों के साथ हो रहा है। अब आप उसमें अपना माइंडसेट ही अपना सही रखिए कि आपको जो करना है एकदम बेस्ट करना है। वो स्टार्टिंग से टारगेट अपना हाई रखना है, ताकि अगर हाई रखेंगे तभी अपने चांसेस बढ़ेंगे ओवरऑल पास होने के। एंड इट्स माइंडसेट का ही पूरा खेल है, क्योंकि अगर आप बहुत वीडियो मिल जाएंगे, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और आज की डेट में टिप्स एंड ट्रिक्स है, जितने भी टेक्निकल स्किल्स है सबको पता है कि क्या करना है, मटेरियल भी सबके पास है। तो आपके ही एफर्ट्स है, आपका ही रिजल्ट रहेगा। आई वुड से कि उसमें फोकस करिए एंड एट द एंड जरूर, भले हो सकता है भगवान के घर अपना देर है अंधेर नहीं, जरूर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू स्वराज, तुमने एकदम ऑनेस्टली ओपनली अपनी पूरी जर्नी और अपने टिप्स शेयर किए। यू आर नॉट डिप्लोमेटिक अबाउट इट, जो भी एकदम रियलिटी उसके साथ अपने सारे पॉइंट्स रखे। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत पसंद आएगा और उनको इंस्पायर भी करेगा। मेरी तरफ से तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मतलब यू आर वेरी एक्साइटेड, जब तुमने मुझे इन्फॉर्म किया था। मुझे स्टूडेंट का एक्साइटमेंट बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट एक्साइटेड है पढ़ाई को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड प्राउड ऑफ यू कि इतने अच्छे मार्क्स आए। मेरे लिए अभी भी 83 मार्क्स फाइनल ऑडिट में लाना एक लाइक बहुत बड़ी बात है। मतलब इट्स नॉट ईजी इतना ह्यूज स्कोर करना। सिलेबस इतना टफ था, पेपर भी इतना टफ आया था। वहाँ मैं इतना आई कैन गो टू द लेंथ टू से दैट कि अगर टीचर्स लोग भी हम लोग एग्जाम देने बैठे तो भी कोई गारंटी नहीं कि 83 जैसा मार्क्स आ सके। तो वो बहुत सरप्राइजिंग था। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।